प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। अब तक हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन कर रहे थे। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो प्रॉफिट लॉस को अच्छे से सीखने के लिए इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको हमें पहले पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उनको देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात आती है कॉस्ट प्राइस की। किसकी बात आती है? कॉस्ट प्राइस की। अब आपसे कोई पूछे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है तो आप कहेंगे कि किसी चीज़ को खरीदने में जितना हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वह हमारी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, देखना। आपने कोई सेकेंड हैंड पुरानी बाइक खरीदी, वह बाइक मान लो आपने 80,000 रुपये की खरीद ली। कितनी खरीद ली? 80,000 रुपये की खरीद ली। ठीक, बाइक 80,000 में खरीदी गई। आपने देखा कि उसके ग्लासेस टूटे हुए हैं, उसकी सीट फटी हुई है, मतलब और कुछ छोटे छोटे काम थे। तो आपने सोचा इसको सबको मैं रिपेयर करा दूँ। रिपेयर पे आपने खर्च कर दिया मान लो 5,000 रुपये। क्या कर दिया? 5,000 रुपये खर्च हो गए। इसके बाद आपने देखा कि उस बाइक का अभी जो इंश्योरेंस था वो भी फेल हो गया है, तो इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। तो आपने उसका इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस पे आपको 3,000 रुपये खर्च करने पड़े, तो उसका इंश्योरेंस भी हो गया। अब बाइक आप किसी दूसरे से लिए हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी तो ट्रांसफ़र करवाने होंगे, तो आपने उनके डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफ़र करवाए और डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करवाने में आपको 2,000 रुपये खर्च करने पड़ गए। कितने खर्च करने पड़ गए? 2,000। ठीक, अब आपने टोटल खर्च कितना किया? तो 80, 5, 85, 3, 88, 2, 90। मतलब उस बाइक को खरीदने में आपने कितने रुपए खर्च किए? 90,000। कहने की तो बाइक 80,000 की है, लेकिन और बाकी काम में आपने 10,000 रुपये खर्च किया, तो टोटल खर्च कितना हुआ? 90,000। ये 90,000 जो है यही आपकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस है। मतलब आपकी सीपी क्या होगी? 90,000 होगी। क्या होगी? 90,000 होगी। बातें क्लियर? कोई दिक्कत? अब बाइक आपके घर पे आ गई। ठीक, अब देखने में भी ठीक ठाक लग रही है। तब तक आपका कोई फ्रेंड आया, कहा भाई बाइक तो बहुत अच्छी है, देखने में भी अच्छी लग रही है, क्या आप इसे बेचोगे? तो आप कहेंगे कि नहीं, अभी तो मैं जस्ट लाया हूं। फिर भी वो कहे नहीं, अगर मान लो बेचना ही पड़े तो कितने में बेचोगे? तो आपने कहा कि अगर इसे बेचना होगा, सेल करना होगा, अगर सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस अगर मुझे इसे बेचना होगा तो मैं इसे 1 लाख रुपए में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? 1 लाख रुपए में। मतलब आपकी कास्ट प्राइस कितनी है? 90,000। सेलिंग प्राइस कितनी है? 1 लाख। जिसे शॉर्ट में सेलिंग प्राइस को एसपी बोला जाता है और इसे शॉर्ट में सीपी बोला जाता है। ये सीपी होती है और ये एसपी होती है। बातें क्लियर? अब अगर कोई सामान आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस सामान को खरीदने और बेचने में 3 कंडीशन बन सकती है। या तो आपको प्रॉफिट होगा, या तो आपको लॉस होगा, या तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। 3 कंडीशन बनेगी, 3 के अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती।
या तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा, या तो आपको लॉस होगा, या तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ना तो प्रॉफिट होगी ना तो लॉस होगी। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट की, कि हमें किसी बिजनेस में प्रॉफिट कब होगा। अगर हम किसी बिजनेस में प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें जब एसपी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी होगी। अगर किसी बिजनेस में एसपी जो है सीपी से अगर बड़ी है तो हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। अगर मैं प्रॉफिट रुपए में बात करूं कि रुपए में कितनी प्रॉफिट होगी, तो आप कहोगे कि एसपी माइनस सीपी, मतलब एसपी में से अगर हम सीपी को माइनस कर देंगे, एसपी को हम क्या, एसपी में से सीपी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। अब बात आती कि अगर परसेंट की बात करें कि प्रॉफिट परसेंट में कितना होगा। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट में निकालना होगा तब क्या हम करेंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे, प्रॉफिट रुपए में अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट रुपए में अपॉन कास्ट प्राइस सीपी इंटू 100। अब यहां से आप प्रॉफिट को परसेंट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरी बात समझना, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखना, जैसे मैं कहूं, मान लो आपने कोई सामान 600 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 600 रुपये में। ठीक। अब आप उसे बेच रहे हैं, मान लो 750 रुपये में। कितने में बिक रही है? 750 रुपये। ठीक। मैं आपसे पूछूं कि उसमें प्रॉफिट कितने की हो रही है, तो आप कहोगे कि एसपी में से हम सीपी को माइनस कर देंगे। एसपी में से अगर हम सीपी को माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो 750 में से 600 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना? 150। मतलब हमें कितने की प्रॉफिट हुई? 150 रुपये की प्रॉफिट हो गई। लेकिन सामने वाला का हमें रुपए में नहीं, हमें परसेंट में बताओ कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई, तो परसेंट में भी बता देंगे। अब देखो रुपए में कितने की प्रॉफिट हुई, तो आप कहोगे 150 की। सीपी हमारी कितनी है? 600 इंटू 100%। ठीक। अब देखो ये दोनों जीरो, इन दोनों जीरो से कैंसिल, ये 6 से कैंसिल होगा 25 बार में। तो मतलब पूरे बिजनेस में आपको कितने की प्रॉफिट हुई? 25% की। कितने की प्रॉफिट हुई? 25% की। बातें क्लियर? कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई ना? आगे चले। अब हम बात करेंगे लॉस की, कि मतलब लॉस कब होगा किसी बिजनेस में, हमें लॉस कब होगा, हानि कब होगी। अब अगर मैं लॉस की बात करूं, हानि की बात करूं, तो किसी भी सामान को खरीदने बेचने में अगर उसका सीपी ग्रेटर देन एसपी हो गया, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज्यादा है, तो हमें वहां क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। अब ये जो हानि होगी ना, अब मैं पूछूं आपसे, जो लॉस है, हानि हो रही है, वह रुपए की अगर मैं बात करूं तो रुपए में कैसे होगी? तो आप कहेंगे, अगर लॉस के रुपए में बात करें तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बातें क्लियर है?
अब किसी ने कहा कि नहीं हमें परसेंट में बताओ कि जो लॉस हो रहा है ना वह कितने परसेंट का हो रहा है। तो आप कहो कोई बात नहीं, तो लिखो लॉस रुपए में अपॉन CP इंटू 100% इंटू 100%। अब यहां से हम उसे परसेंट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखना एग्जाम्पल के माध्यम से, मेरी बात समझना। जैसे मैं कहूं मान लो कोई सब सामान है, आपने उसे खरीदा 800 रुपये में। कितने में खरीदा? 800 रुपये में। ठीक। अब आपकी कोई मजबूरी या किसी कारण बस आपने उसे बेचा 600 रुपये में। कितने में बेचा? 600 रुपये में। ठीक। अब यहां पे ध्यान से देखना, हमारा जो SP है ना वह CP से कम है, तो यहां पे क्या होगा? लॉस होगा, वो भी रुपए में। रुपए में कितना होगा? तो आप कहोगे 800 में से 600 माइनस कर देंगे 200, मतलब 200 रुपये हमें लॉस हुए। तो अब कह रहा कि ये रुपए में नहीं, हमें परसेंट में बताओ कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो आपको ठीक है उसमें भी बता दे रहे हैं। तो रुपए में कितना लॉस है? 200 का। CP कितनी हमारी? 800 इंटू 100%। देखो ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल, ये इससे 4 बार में कैंसिल, 4 से ये 25 बार में। मतलब हमें जो लॉस हुआ कितने का? 25% का। अगर आपसे कोई रुपए में पूछे तो आप कहोगे 200 रुपये का लॉस हुआ, और अगर आपसे परसेंट में पूछे तो आप कहोगे 25% का लॉस हुआ। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? नो प्रॉफिट या नो लॉस। न तो हमें प्रॉफिट हो रही है न तो लॉस हो रहा है। वह कौन सी कंडीशन है? तो उस कंडीशन में SP CP के बराबर होता है या CP SP के बराबर होता है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए ना तो हमें प्रॉफिट होती है ना तो लॉस होता है। बातें क्लियर? कोई दिक्कत? यहां तक बातें समझ में आई ना? आगे चलते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब कभी कभी होता है कि कहता है कि हमें चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस परसेंट में देता है। अब जैसे कहा कि किसी चीज पे हमें क्या हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रही है। क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रही है 25% की। तो इसका क्या मतलब है? आपसे कभी बोले किसी क्वेश्चन में कि हमें 25% की प्रॉफिट होती है, तो इसका क्या मतलब है? तो आप समझना मेरी बात। ये है हमारा CP और ये हमारा SP। ठीक, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब कह रहा है कि 25% की प्रॉफिट हो रही है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो हमारी CP भी अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो हमने मान लिया कि मान लो हमारी CP 100 रुपये है। अब आपके मन में आ रहा है क्वेश्चन, क्यों सभी मान रहे हैं? 100 पे थोड़ा हमारा कैलकुलेशन आसान होता है और समझाने में भी आसानी होती है और आपको समझने में भी आसानी होती है, इसलिए हम 100 मान के कर रहे हैं। ठीक। अब देखो CP कितनी है? 100, कास्ट प्राइस 100। अगर हमें 25% का लाभ हो रहा है तो हमारा SP कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 125 का। कितने का? 125 का। SP कितना हो जाएगा? 125 हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेकिन अगर यही बात, बहुत ध्यान से समझना,
मैं आपसे कहूं कि रेशियो या फ्रैक्शन में बताओ, तब आप कैसे बताएंगे? तब मेरी बात सुनना। 25% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे कि 1/4। फ्रैक्शन में कितना हो? 1/4। अब देखना, अगर मैं 4 का 25% निकालूं तो 1 आता है। कितना आता है? 4 का अगर आप 25% निकालोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब अगर मेरी सीपी 4 है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा सामान कितने में बिकेगा? 5 में बिकेगा। कितने में बिकेगा? 5। ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा सीपी होती है, कास्ट प्राइस होती है। ये जरूरत पड़ने प्रॉफिट भी है और जरूरत पड़ने पे लॉस भी है। ये जरूरत के अनुसार चेंज होता रहता है। ये जरूरत के अनुसार क्या होता है? चेंज होता रहता है, ये प्रॉफिट लॉस। लेकिन हमारी ये क्या है? डिनोमिनेटर में जो वह सीपी है और ये प्रॉफिट हमारा 1 का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है। तो अगर 4 की वस्तु कितने में बिक रही है? 5 में, तो हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं इसे सिंपलीफाई करूं या वैसे भी आप देखिए ये भी 4:5 के ही रेशियो में है। ठीक, अब मैं पूछूं कि ये हमारा जो एसपी है सीपी का कितने गुना है, कितने टाइम्स है? तो आप कहोगे कि 1.25 टाइम्स है। हमारा जो सीपी एसपी है वह सीपी का क्या? 1.25 टाइम्स है। अगर मैं यहां पूछूं तो यहां भी आप कहोगे कि 5/4 टाइम्स है। क्या है? 5/4 टाइम्स है। तो मैं इस बात को चाहे ऐसे बोलूं कि एसपी इक्वल 1.25 टाइम्स सीपी, या मैं बोलूं एसपी इक्वल टू 5/4 टाइम्स सीपी। दोनों बात क्या है? बराबर है। दोनों बात क्या है? बराबर है। तो आप चाहे तो रेशियो से करो, चाहे आप 100 मान के करो, दोनों बातें कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, जब डाटा आसान होता है तब आप 100 मान के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेकिन अगर जब डाटा टिपिकल दे दे तब आप हमेशा रेशियो से ही करना। ठीक, अब समझना कैसे, अभी उस पर भी हम आएंगे। ये बात हो गई प्रॉफिट की। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब जैसे बात आती है लॉस की। किसकी बात आती है? लॉस की। अब जैसे मैं कहूं मान लो 25% का लॉस हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसका क्या मतलब है? अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही है कि मान लो ये हमारी रही सीपी और ये एसपी है। कोई 100 का सामान है, वह बिका कितने में? 75 में। 25 का क्या हो गया? लॉस हो गया, हानि हो गई हमारी। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसे रेशियो या फ्रैक्शन में करूं तो कैसे हो? तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अब 4 का 25% कितना होता है? तो आप कहोगे 1। मतलब 4 पे 1 का नुकसान हुआ तो बिका कितने में? 3 में। ये बात रेशियो में हो गई। ये बात किस में हो गई? रेशियो में। बातें क्लियर? कोई दिक्कत? अब मैं आपसे पूछूं कि ये एसपी हमारे सीपी के कितने गुना कितने टाइम्स है? तो आप कहोगे 0.75 टाइम्स। 0.75 टाइम्स। यहां मैं आपसे पूछूं कितना गुना है? तो आप कहोगे 3/4 टाइम्स। यहां कितना गुना है? 3/4 टाइम्स। बातें क्लियर? कोई दिक्कत? अब मैं आपसे बोलूं कि एसपी
0.75 टाइम्स CP, मतलब जो SP है वह CP की कितनी है 0.75 टाइम्स है। या फिर मैं बोलूं SP इक्वल टू 3/4 टाइम्स CP। क्या दोनों बात सही है? तो आप कहेंगे कि दोनों बात सही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले। ये तो डाटा आसान था, आपने 100 मान के कर लिया। अब आपसे पूछ ले कि मान लो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वह 23:1/3% है, ठीक। और आपको ESP दे दे, ESP आपको दे दे कहे कि 8,880, ठीक। तो आप CP बताओ कि इसकी CP कितनी है, कास्ट प्राइस कितनी है। अब तो डाटा टिपिकल दे दिया, अब 100 मान के करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अगर 100 मान के करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। देखो, अब 23:1/3% कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन भी नहीं, सॉरी स्टैंडर्ड परसेंट भी नहीं जिसका हम आसानी से फ्रैक्शन निकाल लें। तब हम क्या करेंगे, क्या 23:1/3% को आप इसे 20+3:1/3% लिख सकते हो क्या? तो आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिख सकते हो तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, तो आपका 1/5, ठीक। और इसकी तो आपका 1/30। अब दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना होगा 30, और ये आ जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1, मतलब ये 7/30। क्या हो जाएगा 7/30। मतलब यहाँ पे ये जो 30 है ये हमारा CP हो गया और 7 क्या प्रॉफिट है, ठीक। तो यहां से अगर मैं CP और SP की बात करूं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। CP कितनी है 30 पे 7 का फायदा हो रहा है, तो मतलब सामान कितने बिके 37 रुपए पे, कितने में 37 रुपए या यूनिट, जो आपको समझना समझ लिया, ठीक। अब इसी 37 की वैल्यू आपको दे रखी है 8,880, तो आपसे CP पूछ रखा है। क्या पूछा? CP। अब देखना कितनी बार, 37 दूना 74, कितना बचेगा 74, देखो 37 दूना 74, यहाँ से बचा 14, 148, और 37 चौक 48, 148 सॉरी 240, मतलब ये इसका कितना 240 गुना, कितना 240 गुना। तो इसका भी तो 240 गुना होगा, इसका भी क्या होगा 240 गुना होगा। तो इसमें 240 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 0 और 24 तियाँ 72, मतलब इसकी CP कितनी आ जाएगी 72, 7,200 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 7,200, मतलब इसकी CP कितनी है 7,200, ठीक। तो अगर डाटा टिपिकल है तो आप रेशियो से करना, अगर डाटा आसान है तो आप 100 मान के कर लेना, दोनों से आंसर आ जाएंगे। बातें क्लियर? कोई दिक्कत? ये बात समझ आई? आगे चले।
अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहां तक क्लियर है ना। अब हम आगे बात करेंगे मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। आप लोगों में से सब लोग किसी न किसी मॉल या कहीं सामान खरीदने जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो आप वहाँ पे देखते होंगे, या टी शर्ट या शर्ट जो भी लेने जाते होंगे, तो वहाँ पे उस पर एक टैग लगा होता है। उस पर क्या होता है? टैग लगा होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं मार्कअप प्राइस। अब जैसे मैं कहूँ, मान लो कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्ट मान लो बनाने में उसने टोटल खर्च किया 600 रुपये। कितना खर्च कर दिया? 600। अब 600 रुपये में तो बेचेगा नहीं, कुछ ज़्यादा में तो बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन वो समझता है कि कस्टमर आएगा तो बार्गेनिंग तो करेगा ही करेगा, ऐसा तो नहीं बिना बार्गेनिंग के हमें मतलब वो लेके चला जाएगा। तो जब बार्गेनिंग होगी तो वह इतना माइंड सेट करके चलता है कि अगर हम इतना ज़्यादा मूल्य बढ़ा के टैग लगाएंगे या कुछ उस पर अंकित करेंगे, लिखेंगे, तो उस पर अगर बार्गेनिंग कुछ हो भी तब भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो उसने कहा चलो अगर वह सीपी उसकी 600 कास्ट प्राइस, तो उसने कहा मार्क हम कर देते हैं इस पर मान लो 900 रुपये का। कितने का? 900 रुपये का। ठीक, अब मार्कअप भी हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि मार्क प्राइस पे ही बिकेगा, उस पर कुछ ना कुछ कम पे बिकेगा, तो उसके बाद डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट के बाद क्या आती है? एसपी आती है, और वो मान लो 810 रुपये का बिक गया। अब पूरी बात बहुत डिटेल में समझना, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि उसने जो मार्कअप किया तो रुपीज में कितना मतलब मार्कअप हुआ। तो अगर मैं रुपीज में मार्कअप पूछूं कि मतलब कितने रुपए ज़्यादा उन्होंने मार्क प्राइस की, तो आप इसे कहोगे कि आप मार्कअप प्राइस में से आप कास्ट प्राइस माइनस कर दो। आप मार्कअप प्राइस में से कास्ट प्राइस माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए का उन्होंने ज़्यादा मार्कअप किया है। तो इसको मैंने क्या किया कि 900 में से 600 माइनस कर दिया। कितना आ गया? 300 रुपये। मतलब उन्होंने जो मार्कअप किया है वह 300 रुपये एक्स्ट्रा किया, ठीक। तो किसी ने कहा भैया इससे मेरा काम नहीं चलेगा, आप परसेंट में बताओ कि कितना ज़्यादा वो उन्होंने मार्कअप किया है। तो आपने कहा ठीक। अगर EMP परसेंट की बात हो तो आप कुछ मत करना, EMP रुपीज अपॉन CP इंटू 100, ठीक। इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना? 300, CP कितनी है? 600 इंटू 100, ठीक। अब यहाँ से कैंसिल करो 2 बार में, ये हो जाए। मतलब उन्होंने जो उनकी कास्ट प्राइस थी उससे 50% ज़्यादा मार्कअप किया है। कितना ज़्यादा किया? 50%। बातें क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? चलो, मार्कअप रुपीज में पता चल गया और परसेंट में भी पता चल गया। अब बात आती है कि चलो अगर मार्कअप हो गया तो सामान बिका कितने में? तो आप कहे कि 810 रुपये में, मार्कअप 900 था, बिका 810 रुपये में। तो रुपीज में आपको डिस्काउंट कितना मिला ये आप बताओ। तो आप कहोगे कि मार्कअप प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। तो आप 900 में से 810 माइनस कर दोगे तो यह आ जाएगा 90। मतलब रुपीज में डिस्काउंट जो मिला वो 90 रुपये का मिला। कितने का मिला है? 90 रुपये का मिला है। तो अगर डिस्काउंट परसेंट की बात हो तब आप क्या करोगे? तो आप कहोगे कि जो हमारा डिस्काउंट रुपीज में है उसे लिख दो। तो डिस्काउंट रुपीज में
अपान, ये बात ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा मार्कअप प्राइस पे ही दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? मार्कअप प्राइस पे ही दिया जाता है। तो मार्कअप प्राइस तो यहाँ एमपी कर दो इंटू 100%। अब देखो डिस्काउंट कितना, 90, कितने पे? तो आप कहोगे 900 पे इंटू 100%। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो ये देखो 10 बार में, और यहाँ से 10 कितना, 10%। मतलब अगर रुपीज में डिस्काउंट की बात करें तो आप कहोगे कि 90 रुपये मिले। परसेंट में डिस्काउंट की बात करें तो आप कहोगे कि 10% मिले। तो ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब उसने कहा चलो ये सब बातें हो गई, ठीक है। अब आप बताओ कि पूरे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ। तो अगर एसपी सीपी से ज़्यादा है तब तो प्रॉफिट है, अगर एसपी सीपी से कम है तो लॉस है। तो यहाँ पे देखो एसपी हमारी 810 है, सीपी 600 है, मतलब प्रॉफिट। तो कहा अच्छा बताओ प्रॉफिट रुपीज में कितना है। तो आपने कहा कि अगर प्रॉफिट रुपीज की बात करें तो यहां पे हो जाएगा कि प्रॉफिट अगर रुपीज में बात करेंगे तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी कितनी है? 810। सीपी कितनी है? तो आप कहोगे 600, तो माइनस हो जाएगा 210। मतलब रुपीज में प्रॉफिट कितनी हो रही है? 210 हो रही है। रुपीज में प्रॉफिट कितनी हो रही है? 210। अब किसी ने कहा ठीक ये रुपीज में पता तो चल गया, लेकिन आप परसेंट में बताओ कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है भैया वो भी देख लो। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट रुपीज में अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक, अब देखो अब इसे सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट कितने के रुपए में? 210 की। सीपी हमारी कितनी है? 600 इंटू 100%। अब देखो ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल, 6 3 18, अच्छा 25 30, मतलब प्रॉफिट कितने की हो रही है? 35% की। प्रॉफिट कितने की हो रही है? 35% की। बातें क्लियर? कोई डाउट? ये बात समझ में आई या नहीं? तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकलेगा, डिस्काउंट हमेशा मार्कअप पे निकलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरे बिजनेस में ये मतलब जितने का सामान खरीदा बेचा गया तो मार्कअप हमारा आया 50%, डिस्काउंट हमारा आया था 10% और प्रॉफिट आई थी 35%। ठीक, बट एग्जाम में ऐसे तो करना नहीं है, नहीं हमारे पास इतना टाइम होता है कि इतना हम करें। तो एग्जाम में कैसे करेंगे मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अगर एग्जाम में हम सक्सेसिव से करें, अब सक्सेसिव से करेंगे तो देखो मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट अप 100% इक्वल टू प्रॉफिट। कितने परसेंट का मार्कअप हुआ, कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ, उसके बाद मार्कअप इनटू डिस्काउंट अपॉन 100% इक्वल टू जो आएगा वो हमारे प्रॉफिट परसेंट के बराबर हुआ। तो मार्कअप कितना हुआ था? आप कहोगे 50%, हटाओ एक मिनट। अब डिस्काउंट कितना हुआ था? तो आप कहोगे 10 माइनस 50 गुणे 10
बटे 100 इंटू प्रॉफिट परसेंट। ठीक, अब देखो ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखो 50 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल टू पी परसेंट। अब यहाँ साल करोगे तो आ जाएगा 35%। तो आप यहाँ से चाहो तो प्रॉफिट हो जाएगी आपका 35%। आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगी। बातें क्लियर है? प्रॉफिट आपकी क्या हो जाएगी, 35% हो जाएगी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके अलावा अगर आप चाहें तो रेशियो से भी कर सकते हैं। अब समझना कैसे, मेरी बात बहुत ध्यान से देखो। अब रेशियो से कैसे करेंगे इसे, देखो सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी कितनी थी तो आपका होगा 600, एमपी कितनी थी तो आपका होगा 900। अगर इनका रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। तो इनका रेशियो आ जाएगा 2:3। क्या आ जाएगा, 2:3। ठीक, अब एमपी और एसपी का रेशियो की बात करें तब क्या आएगा, तो आप कहोगे कितना था, 900 और 810 था ना, तो ये हो जाएगा 10 और 9 का। ठीक, अब यहां पे ध्यान से देखना। अब देखो ये वाला एमपी इस एमपी से कट गया, सीपी और एसपी का रेशियो यहां से 10 दूना 20 और 9 3 27। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 20:27। प्रॉफिट कितनी हो रही है तो आपको हो गया 7 का, कितने पे, 20 पे, 1/20 का। अगर परसेंट में वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, तो आपको होगा 5%। तो 7/20 का 35%। ठीक, अगर ये बातें न समझ में आई हो तो 7/20 फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट की साइन लगाते हैं। तो परसेंट की 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंट का साइन लगा दो। अब इसे कैंसिल कर दोगे 5 बार में, ये आ जाएगा 35%। बातें क्लियर? कोई दिक्कत? ये बातें समझ में आ गई? तो ये सब बेसिक चीजें थी जो हमें प्रॉफिट लॉस के सवाल करने के लिए जरूरी थी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलें। तो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। करा इफ द कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2500 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹2375, देन द लॉस परसेंटेज इज। करा यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 2500 रुपये और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपये है तो हानि प्रतिशत, मतलब हमें लॉस का परसेंट पूछ रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या, सीपी कितनी दे रखी है तो आप कहोगे 2500, एसपी कितनी दे रखी है तो आप कहोगे 2375। ठीक, अगर एसपी सीपी से कम है तो लॉस, अगर एसपी सीपी से ज्यादा तो प्रॉफिट, तो कम है लॉस ही होगा। अब कितना होगा तो आप कहोगे 125 रुपए का। कितने का, 125 रुपए का। तो हमें तो परसेंट में पूछ रखा है ना, तो अब इसे परसेंट में निकालने के लिए तो 125 अपान 2500 अपान 100, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, 25 से कैंसिल 5 बार में, तो मतलब लॉस कितना हो, 5%। मतलब
उनको लॉस कितना होगा, 5% का लॉस हुआ। ठीक, अब अगर इसी क्वेश्चन को रेशियो से करना हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लो। ये देखो सीपी है और ये एसपी है। सीपी कितनी है 2500 और एसपी कितनी है तो आप कहोगे 2375। ठीक, देखो 25 से कैंसिल करोगे ये 100 और ये 25 से कैंसिल करोगे तो 25 9 225 और कितना बचा 12 5 बार। ठीक, अब देखो 5 से कैंसिल करोगे ये 20 बार में, ये 5 से होगा 19 बार में। कितने का लॉस, एक का, कितने पे 20, 1/20 की परसेंट वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे 5%। ऑप्शन कौन सा, बी। आपको ऐसे सही लगे ऐसे कर लो, ऐसे सही लगे ऐसे कर लो। बातें क्लियर, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, करा एक आदमी कुल मिलाकर 15 सामान 15 रुपए में खरीदता है। यदि वह उसमें से प्रत्येक को 1 रुपये 23 पैसे में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। देखो ये हमारा सीपी है और ये एसपी है। ठीक, 15 रुपये में 15 सामान खरीदा, मतलब 1 रुपये में 1 सामान। बिक कितने में रहा, 1 रुपये 23 पैसे में। 1 रुपये 23 23 है ना। ठीक, अब एक का सामान 1 रुपये 23 पैसे में बिक रहा है। तो अगर रेशियो निकालना चाहो तो यहाँ से डेसिमल हटाओ, ये 23 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। अब 100 का सामान 23 में बिक रहा है तो प्रॉफिट कितने का, 23% का, क्योंकि 100 हम प्रॉफिट और लॉस 100 पे ही तो निकालते हैं। तो ऑप्शन कौन सा, ए, 23% का लाभ है। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचकर विक्रेता 777 रुपये 70 पैसे का लाभ कमाता, वस्तु का लागत कास्ट प्राइस पूछ रहा है। देखो ये हमारा सीपी और ये हमारा एसपी। 10% का लाभ का मतलब क्या, 100 का सामान 110 में बिका, 100 का सामान 110 में बिका। अगर 100 का सामान 110 में बिका तो अगर इनके रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या होगा, तो देखो 0 से 0 कैंसिल होगा, मतलब 10 का सामान 11 में बिका है। अगर 10 का सामान 11 में बिका तो लाभ कितने हुआ, 1 का, कितने का, 1 का। इसी 1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 777.70। ठीक, यही दे रखा है। अब हमारी सीपी कितनी है 10, तो इसका 10 गुना कर दो। इसका अगर 10 गुना हम करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 10 गुना हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे तो ये हो जाएगा 777.7 इंटू 10, कितना हो जाएगा 7777 का। तो ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, करा एक कंबल 1148 रुपये में बिकता है, उसके परिणाम स्वरूप 30% की हानि हुई, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। देखो अगर बेसिक तरीके से बात करें तो मेरी बात बहुत ध्यान समझना। मान लो ये सीपी रही और ये एसपी रही। ठीक, अब कह रहा है कि कोई कंबल है 30% लॉस पे जा रहा है, तो मतलब 100 का कंबल है वो 70 में जा रहा है। तो रेशियो की बात करें तो 10:7, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 1148 रुपये।
तो इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 7 एकम 7, 4 44, 7 छक 42, 2 7 चौक 28, 168। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 164 रुपये। तो 10 की कितनी होगी? 1640। मतलब उसकी कास्ट प्राइस कितनी? 1640। अब कह रहा 5% लाभ चाहिए, तो 1640 का 5% लाभ चाहिए, तो इसका 105% निकाल दो अपान 100। देखो ये 0 से यहाँ कैंसिल, 5 से ये 21 बार में, ये 5 से 2 बार में, 2 से कैंसिल होगा तो ये कितने बार में? 82 बार में। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 एकम 2, जो भी ऑप्शन होगा उसकी यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। ऑप्शन कौन सा? डी। अब मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो देख लो। 21 दूना 42 के 2 4, 21 बटे 168 और 68 में 4 जोड़ दो 72, 172, 1722। ठीक, एक तरीका तो ये है आपको करने का। दूसरा देख लो जो आपको सही लगे। देखो ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक ना? मेरी बात बहुत ध्यान समझना। हुआ क्या कि पहले वो 30% लॉस पे गया, तो रेशियो क्या बना था? 10:7 का। ठीक, अब वो चाह रहा है कि 5% लाभ हो जाए, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 1/20, मतलब 20 का सामान अब 21 में बिक जाए। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीपी 10 है, यहाँ पे 20 है, जबकि कास्ट प्राइस तो सेम है, तो रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ। अब देखो ये भी 20 हो गया और ये भी 20 है। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात समझना। इसका प्राइस आपको दे रखा है कि वह सामान कितने में बिका? 1148 रुपये में। अब 21 का आपसे पूछा, देखो 14 से इसे कैंसिल करोगे, 14/112 कितना बचा? तो आप कहोगे 2, 28, 14 दूना 28, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 82। तो अब हमें चाहिए कि 21 यूनिट के, तो 82 में आप 21 से मल्टीप्लाई कर दो। 21 दूना 42, 4, 21/168 और 4 जोड़ दो 172। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो और नहीं तो माने तो ऐसे कर लो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा अ टेलीविजन कॉस्ट ₹35,000 लेस देन ए प्रिंटर इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन देन द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन इज। कैसा सवाल पूछते हैं सब? कह रहा है कि मतलब एक प्रिंटर है और एक टेलीविजन है। प्रिंटर की जो प्राइस वो टेलीविजन की 2 टाइम्स है। अगर टेलीविजन मान लो X रुपए की है तो प्रिंटर क्या है? 2X है। और कह रहा है इनके जो कीमत का डिफरेंस है वह 35,000 है। तो टेलीविजन की कास्ट पूछ रखा है, तो X की वैल्यू कितनी? 35,000। बात खत्म। ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।